मैं बहैसियत माहिर नफ्सियात ये चीज़ जो है वो ऑन एंड ऑन मीडिया के सामने कह सकती हूँ कि ये शख्स जो है वो नशा भी करता है। पूरी दुनिया में मैं समझती हूँ कि इकरारुल हसन ने जो शुभ सरकार का एक जो है बेनकाब किया है उसको, ना तो कुरान पाक में, ना हमारे जो है वो किसी हदीस मुबारका में या अंबिया औलिया कराम में कहीं हमें जो है वो ये चीज़ नहीं मिलती कि किसी ने भी जो है वो इस तरह जंजीरें निकाली हों आँखों से या जो है वो ये सुइयाँ निकाली हों। आप लोगों को यहाँ पे हमने इसलिए बुलाया है, वैसे तो हम बहुत सारे इवेंट्स करवाते रहते हैं और उन इवेंट्स के बहुत सारे ज़ाहिर मकासद होते हैं। अच्छी बड़ी पर्सनैलिटीज़ जो है वो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हिस्सा है और इस वक्त तमाम जितने बड़े जर्नलिस्ट हैं और इसके अलावा जो है एनालिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, वो सब यंग मीडिया एसोसिएशन का हिस्सा है। अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल पहले जो हमने ये सफ़र तय किया था, 1 साल बाद हम जहाँ खड़े हैं, इतनी जल्दी दिन रात की मेहनत से हमने जो है वो ये मुकाम हासिल किया आपके सामने। और जिस तरीके से दिन ब दिन हमारी यंग मीडिया एसोसिएशन में हमारे लोगों की तादाद इजाफ़ा कर रही है, मतलब इजाफ़ा हो रहा है इस तादाद में, उसके लिए मैं तमाम लोगों की जो है वो शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग हमारी एक कॉल पर आते हैं। कहीं कोई एहतजाज हो, कहीं किसी भी जर्नलिस्ट के हकूक़ की बात हो, तो हम हमेशा आपके साथ हैं। आज का यहाँ का जो बुलाने का आप लोगों को मकसद है, कुछ तो मैंने आप लोगों को क्लियर कर ही दिया है, लेकिन कुछ मैं आपको और बता दूं कि जैसे आपको पता है कि इकरारुल हसन हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और इकरारुल हसन हमारे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने ज़ाहिर है कि अपनी सहाफ़त से, अपने काम से, अपनी लॉयल्टी से, अपनी सिंसेरिटी से ये साबित किया है कि वो हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते हैं। हमेशा से आपने देखा है कि एक आम आदमी की आवाज़ जो है वो आला हुकाम तक पहुँचाना इनका मकसद रहा है और आज भी ये एक ऐसा बड़ा कदम लेकर जो है वो साथ चले हैं कि जिसमें आलमी इस्लाम में इनको जो है वो जाना और माना जा रहा है। पूरी दुनिया में मैं समझती हूँ कि इकरारुल हसन ने जो शुभ सरकार का एक जो है बेनकाब किया है उसको, और जिस तरीके से जो है इस्लाम को वो फैला रहा है, जैसे वो आँखों से जो है वो कीलें निकाल रहा है और मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो ज़ंजीरें निकाल रहा है और फिर वो बाकायदा तौर पर जो है वो उसके मुरीदीन की तादाद जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। ये सब जहालत है। ये ऐसी जहालत है कि जिसके बारे में अगर मैं ये कहूँ कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में लोगों को शऊर नहीं है तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ कोई आगे नहीं बढ़ता। कोई एक शख्स होता है जो सच बोलता है और बाकी सारी आवाम बैठकर तमाशा देख रही होती है, लेकिन हम तमाशा देखने वालों में से नहीं है। जो हमें जानते हैं वो इस चीज़ को मानते हैं कि सच और हक के साथ खड़े होना हमारा अव्वलीन। आप सब लोगों को भी आज यहाँ पर इसलिए बुलाया है कि 23 मार्च को बाकायदा तौर पे इकरारुल हसन जो है वो इस शख्स के जो है वो वहाँ जाकर उसकी जगह पर जो है वो साबित करेंगे कि ये बाकायदा तौर पर जो है वो एक ढोंगी है और ये इस्लाम का मजाक बना रहा है। और किसी भी जगह पर इस्लाम में, ना तो कुरान पाक में, ना हमारे जो है वो किसी हदीस मुबारका में या अंबिया औलिया कराम में कहीं हमें जो है वो ये चीज़ नहीं मिलती कि किसी ने भी जो है वो इस तरह जंजीरें निकाली हों आँखों से या जो है वो ये सुइयाँ निकाली हों। और ये इलाज करने का कौन सा तरीका है, यहाँ पर आकर जो है वो इस कौन सा तरीका से इंट्रोड्यूस, हम इसके ख़िलाफ़ हैं। हम इसमें इकरारुल हसन का साथ देंगे। हमारी ये तंजीम इस टाइम पाकिस्तान की सबसे बड़ी तंजीमों में इसका शुमार होता है। अभी आप लोग सिर्फ ज़ाहिर है कि लाहौर से आप हमें ज्वाइन कर सके हैं, लेकिन लाहौर वाले भी अभी पूरे ज्वाइन नहीं हमें कर सके। कुछ लोग रास्ते में हैं और कुछ लोग जो है वो हमें जो है वो आज नहीं ज्वाइन कर सके क्योंकि औरत मार्च भी है, तो आपको पता है कि उनका भी एक सेटअप चल रहा है, तो वहाँ पर भी बहुत, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग वहाँ से काम छोड़ के यहाँ आए हैं इकरार भाई के लिए। हम आपका बहुत शुक्रगुजार हैं इस हवाले से। अभी क्योंकि आपको पता है कि ये एक तंजीम जो है वो एक तंजीम नहीं रहेगी बल्कि एक पूरी जमात बन गई है जर्नलिस्ट की। हम जिस तरह आपके हकूक़ के लिए काम कर रहे हैं, इसी तरह हम इंसाफ के लिए भी काम कर रहे हैं, हम हक़ के लिए भी काम कर रहे हैं, सच के लिए भी काम कर रहे हैं। तो आज आप लोगों को बुलाने का मकसद ये है कि 23 मार्च को इंशाअल्लाह ताला हम इकरार भाई को ये यकीन दिलाते हैं कि हमारे तमाम मीडिया चैनल जो भी इस टाइम यहाँ मौजूद हैं, डिजिटल नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी लोग हैं, वो इंशाअल्लाह इस पूरे इवेंट को जो है भरपूर कवरेज देंगे और हम जो है वो इनके साथ हैं। रात को जिस तरीके से फायरिंग हुई है इनके घर पे, उसके बाद यहाँ पर आकर ऐसे बैठना ये बहुत बड़ी बात है। सिक्योरिटी की ज़रूरत है। इकरारुल हसन को इस वक्त में उनके घर पे जो है वो फायरिंग करवाई जा रही है। इतना बड़ा इनिशिएटिव ले लिया है इकरार भाई ने। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। लेकिन अल्लाह ने भी कहा है कि जो है वो दुआ के साथ दवा करना ज़रूरी है।
عمل سے زندگی بنتی ہے. تو اس وقت وہ عمل کر کے اقرار صاحب دکھا رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے. جس طرح کی اسلام میں کرتے پہننے, کلر پہننے, میک اپ کرنا حرام ہے, وہ سارے کام وہ کرتا ہے. اور اس کے علاوہ میں بحیثیت ماہر نفسیات یہ چیز جو ہے وہ آن اینڈ آن میڈیا کے سامنے کہہ سکتی ہوں کہ یہ شخص جو ہے وہ نشہ بھی کرتا ہے, جس کی وجہ سے ہر وقت وہ جھولتا رہتا ہے. اپنے جو ہے وہ اس کا ایک خاص مخصوص انداز ہے. تو ایسے لوگوں کو بے نقاب کرنے کے لیے جو ہے وہ میں اب آپ لوگوں کی بھرپور تالیوں میں دعوت دے رہی ہوں اقرار الحسن کو کہ وہ یہاں پر جو ہے وہ تشریف لائیں اور اپنا اگلا لائے عمل ہمیں بتائیں 23 مارچ کو, جس طرح وہ سب کو لے کر یہ شوف سرکار کے جو ہے وہ ڈیرے پر جا رہے ہیں. میں تو ڈیرے ہی کہوں گی یا یہ اس نے اڈا بنایا ہوا ہے, جو بھی ہے. اعلان ہو چکا ہے کہ ہم اقرار الحسن کے ساتھ ہیں, اس حق اور سچ کی آواز کے ساتھ ہیں. ایک شخص قدم بڑھاتا ہے اور باقی سارے ڈر جاتے ہیں, لیکن ینگ میڈیا ایسوسی ایشن ڈرنے والوں کی جماعت نہیں ہے, ہم لڑنے والوں کی جماعت ہیں. حق اور سچ کی خاطر لڑ جائیں گے انشاءاللہ.